नमस्कार दोस्तों, हम में से सभी विद्यार्थी को डांडी जी के बारे में तो अवश्य जानकारी होगी। यदि आप नहीं जानते होंगे इनके बारे में या बहुत कम जानते होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको डांडी जी के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चलते रहे। चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। डांडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनके जीवन के संबंध में प्रारंभिक सूचनाओं का अभाव है। कुछ विद्वान इन्हें 7वीं सदी के मानते हैं या 8वीं सदी के प्रारंभ के मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म 550 और 650 ईस्वी के मध्य मानते हैं। डांडी कब हुए और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, यह प्रश्न अब भी विवादग्रस्त है। उनका जीवन वृत्त भी विशेष ज्ञात नहीं है। दक्षिण भारत में उपलब्ध अवंती सुंदरी कथा और अवंती सुंदरी कथासार, इन दोनों के आधार पर उनके जीवन के विषय में इतना ही ज्ञात हो जाता है कि डांडी जी के पिता का नाम दामोदर पंडित थे। भट्ट ब्राह्मण थे वे कदाचित भारवी के मित्र थे। अच्छे उन्हीं की सहायता से चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के निकट पहुंच सके। भारवी की चौथी पीढ़ी में डांडी जी का जन्म हुआ था। कांची नरेश के आश्रम में इनका जीवन व्यतीत हुआ था। कन्नड़ भाषा के अलंकार ग्रंथ कवराच मार्ग 1815 के आसपास इस पुस्तक की रचना हुई थी, पर डांडी के काव्यादर्श का प्रभाव देखकर तथा सिंहली के अलंकार ग्रंथ सीज बस लकर को काव्यादर्श के आधार पर निर्मित प्रकार इतना निश्चित है। समय शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं का जन्म माना जा सकता है। यदि काव्यादर्श के एक श्लोक पर कदम्बरी के सुकनासोपदेश का प्रभाव स्वीकार किया जाए तो उनका काल वानभट्ट के भी अनंतर होता है। अवंती सुंदरी कथासार को डांडी की कृति मानने वाला के मत से भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है, परंतु कुछ विद्वान डांडी को संबंधु के रूप के कुछ लोग उन्हें वानभट्ट का भी भूतपूर्व मानते हैं। द्वितीय मत वाले के अनुसार सुबंधी डांडी और वान तीनों के 550 और 650 के बीच उत्पन्न हुए थे। इन लोगों के मत से अवंती सुंदरी कथा या कथासार को डांडीकृत मानने से आपत्ति है। 10 कुमार चरित्र गढ़ काव्य है। इसमें 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं में विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजक वर्णन किया है। विनोद और व्यंग्य के माध्यम में इसमें तत्कालीन समाज का भी चिंतन किया गया है। 10 कुमार रचना में को डांडी की प्रारंभिक रचना माना जाता है, लेकिन इसी के बल पर डांडी को संस्कृत का पहला गढ़कार भी कहा गया है। 10 कुमार चरित्र 10 राजकुमारों के प्रेम और सत्ता प्राप्ति के उनके प्रयासों के दौरान सुख दुख का वर्णन करता है। यह रचना मानव के अवगुणों के यथार्थ परम चित्रण और प्रालौकिक चमत्कार, जिसमें देवताओं का मानवीय मामलों से हस्तक्षेप शामिल है, से ओतप्रोत है। हाँ तो गाइज, आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो मिलते हैं कल हम अगले वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।